अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। धनगर समाज को एसटी प्रवर्ग में शामिल किया जाए, इस मांग को लेकर विविध मांगों के साथ आज तारीख 18 सितंबर 2023 सोमवार के रोज सुबह ही बकरियों को और मेंढियों को लेकर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और धनगर समाज के नेता सुरेश भुमरे के मार्गदर्शन में ये मोर्चा निकाला गया था। इस जिंतूर रास्ते के यातायात को बड़े पैमाने पर बाधाएं निर्माण हुई, जिससे यहाँ पर आने वाली गाड़ियों के आवाजाही में बड़ी कठिनाइयां नजर आते हुए इन बकरियों ने और मेंढियों ने पूरी तरह से रास्ता रोककर बैठे रहे। इसके कारण ये रास्ता रोको आंदोलन सफल दिखाई दिया। सुरेश भुमरे ने इस समय कहा कि मैं किसी सत्ताधारी पक्ष का भी काम करता हूं, तो लेकिन जो आरक्षण की हमलावरी करेगा हम उसी के पीछे रहेंगे। ऐसा आह्वान भी भुमरे इन्होंने इस समय धनगर समाज के नागरिकों को किया। इस समय धनगर समाज के आनंद राव बंसोड़े, शिवाजी राव बंसोड़े, आयोजक अर्जुन राव वजीर, गजानन वराड़, दीपक राव शेंद्रे, भगवान राव गायकवाड़ के साथ बड़ी संख्या में धनगर समाज के युवा नेता और कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। अकाल घोषित करे, इस मांग को लेकर छत्रपति संभाजी नगर यहाँ औरंगाबाद यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से 16 सितंबर 2023 शनिवार के रोज मोर्चा आयोजित किया गया था। मोर्चे में शामिल हुए सभी रविवार 17 सितंबर के रोज सुकड़ी तहसील बसमत यहाँ जाते समय टेम्पू का लिमला शिवार में एक्सीडेंट होते हुए 40 लोग जख्मी हुए हैं। यह घटना शाम के समय हुई है। देर शाम हो जाने के कारण इस घटना के बारे में मिली जानकारी यह है कि 16 सितंबर के रोज छत्रपति शिवाजी नगर यानी औरंगाबाद यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी। उस बैठक पर एडवोकेट बाबा साहब अम्बेडकर इनके नेतृत्व में बड़े पैमाने पर मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे के लिए सुकाड़ी तहसील बसमत यहाँ से बड़े पैमाने पर नागरिक शामिल हुए थे। मोर्चे के बाद लेनिया इस गांव से मुलाकात करते हुए 17 सितंबर रविवार के रोज शाम गाड़ी MH 26 AD 5212 में बैठकर ये निकलते समय रास्ते में लिम्बाड़ा तहसील जिंतूर शिवार के सामने एक बड़ी गाड़ी ने आकर इन्हें कट मारने से टेम्पू ड्राइवर का नियंत्रण इस पर हट जाने के कारण टेम्पू पलटी हुआ, जिसमें 35 महिलाएं 5 पुरुष जख्मी हुए हैं। शांताबाई तुरे, मंदाबाई मगर, सकुबाई मगर, सुनबाई मगर, अरुणा नरवाड़े, मोतीराम दवने, वंदना नरवाड़े, संगीता नरवाड़े, सरस्वती नरवाड़े, पांचल नरवाड़े, शोभा नरवाड़े, कमलाबाई गिंगोले, निर्मला खरे, सकुबाई मगर महिलाएं दुर्घटना में जख्मी हुए हैं। अन्य जख्मी महिलाओं के नाम नहीं मिल पाए हैं। इस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही यहाँ के PI अनिरुद्ध काकड़े और हाईवे पे के गिराम और मदर रविंद्र पवार ये घटना स्थल पर पहुंचे। दरमियान 108 एम्बुलेंस के मेडिकल ऑफिसर अरुण लाहौटी और ड्राइवर महेश कांगने इन्होंने जख्मियों को तुरंत ग्राम अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया। इस जगह पर वंचित के सपना घनसावत और सतीश वाकड़े ये जख्मियों को जिला सरकारी अस्पताल में पहुंचाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर 17 सितंबर 2023 रविवार के रोज राजगोपालचारी गार्डन में खड़े किए गए 150 फुट ऊंचे ध्वज स्तंभ का उद्घाटन के समय अचानक बिजली गुल हो चुकी थी। ध्वजारोहण के लिए यहां पर आए हुए मंत्री अतुल सावे, उनके साथ सांसद, विधायक और जिला प्रशासन, उसी के साथ जिले के सभी तमाम वरिष्ठ अधिकारी, उसी के साथ महानगर पालिका के आयुक्त तृप्ति सांडवर ये भी मौजूद होने के कारण इन्हीं के सामने ये बिजली गुल होते हुए आधे घंटे तक सभी को यहाँ पर रुककर बैठना पड़ा। उसके कारण यहाँ पर मंत्री महोदय बहुत क्रोधित हुए। इसी घटना को लेकर महानगर पालिका के आयुक्त तृप्ति सांडवर इन्होंने महानगर पालिका के कनिष्ठ विद्युत अभियंता सोहेल सिद्दीकी को निलंबित करने के आदेश पारित किए हैं। दरमियान न्यूज़ परभनी महानगर के संवाददाता ने इस बारे में यहाँ के कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनसे न्यूज़ परभनी महानगर ने इस बारे में जानकारी हासिल करते हुए उनसे मालूमात ली थी। उस समय उन्होंने कहा था कि उनके ही फंड से ये काम किया जा रहा है, लेकिन महानगर पालिका की गलती से यहाँ पर एक जनरेटर होना चाहिए था ताकि उनकी सुविधा हो सके और जल्द से जल्द लाइट जाने के बाद भी यहाँ हम किस तरीके से तिरंगा फहरा सकते थे मंत्री महोदय के हाथ से और वहाँ टाइम बच सकता था, ऐसी उन्होंने जब जानकारी दी थी। उसी के तहत न्यूज़ परभनी महानगर ने न्यूज़ प्रकाशित करने के बाद महानगर पालिका के आयुक्त तृप्ति सांडवर इन्होंने आज आदेश पारित करते हुए यहाँ के बिजली कनिष्ठ अभियंता को निलंबित करने के आदेश पारित किए हैं। इस घटना में गलती किसकी, ऐसा एक प्रश्न निर्माण हो रहा है। अभियंता की है या फिर महावितरण की? राजगोपालचारी गार्डन में लगाए गए 120 फुट ऊंचाई के
इस स्तंभ को यहाँ लगाए गए तिरंगा में जो विधायक राहुल पाटिल इनके फंड से लगाया हुआ है, ये 17 सितंबर के रोज मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के अमृत महोत्सव को देखते हुए ये झंडा फहराने का मंत्री महोदय के हाथ से कार्य रखा गया था, जिसमें आधा घंटा लाइट बिजली गुल हो चुकी थी। इसके लिए महावितरण कंपनी जिम्मेदार रहेगी या फिर कनिष्ठ अभियंता, ये एक प्रश्न निर्माण हो रहा है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। राज्य के बाहर गन्ना ले जाने के लिए पाबंदी की अधिसूचनाएं शासन ने जारी की है। इसके निषेध में रैयत क्रांति संगठन की ओर से आज तारीख 18 सितंबर 2023 सोमवार के रोज मानव तहसील कार्यालय के सामने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया, निदर्शन किया गया और सहकार मंत्री का निषेध व्यक्त करते हुए घोषणाबाजी दी गई और विविध मांगों का निवेदन तहसील द्वारा प्रशासन को दिया गया। इस निवेदन में कहा है कि सहकार पणन और वस्त्र उद्योग विभाग के मुख्य सचिव राजेश कुमार इन्होंने 30 अप्रैल 2024 तक राज्य से बाहर गन्ना ले जाने के लिए बंदी डालने के लिए सूचना जारी की है। आदेश निकालने के कारण राज्य खानगी और सहकारी शुगर फैक्ट्रियों को दिलासा मिला है, किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसलिए रैयत क्रांति संगठन के अध्यक्ष खोत इन्होंने निर्णय लेते हुए राज्य शासन के निर्णय को विरोध किया है। महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादक किसानों को इस वर्ष सोने के जैसा भाव मिलना है, परंतु किसानों के गन्ना के कौड़ी मोल भाव में लेने के लिए सरकार ने रखे हुए निर्णय को शुगर फैक्ट्रियों की तरफ दिया जाए और जो राज्य में है उन्हें दिया जाए। इस निर्णय से किसान अचंभित है और परेशान है। इसलिए ऐसे आदेश जारी करने से किसानों के लिए होने वाली परेशानी को देखते हुए शासन तुरंत इस निर्णय को हटाए, अन्यथा महाराष्ट्र का किसान आने वाले गड़फ हंगाम के किसान पूरी तरह से रास्ते पर उतरते हुए आने वाले दिनों में आंदोलन छेड़ेगा, ऐसा इशारा निवेदन द्वारा दिया गया है। निवेदन पर रैयत क्रांति संगठन के जिलाध्यक्ष मधुकर अवचार, उपाध्यक्ष परमेश्वर घाटुड़, कृष्णा जाधव, राधा कृष्ण अवचार, शिवाजी अवचार, संतोष अवचार, विशाल घाटुड़, सोपान घाटुड़, साईनाथ घाटुड़, चक्रधर घाटुड़, गोविंद समिद्रे के साथ अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद है। सेलू नगर परिषद में आने वाले गुंटेवारी नोटरी फ्लैटों को 2018 के दौरान नगर परिषद के तरफ से पीटीआर दिया जा रहा था, लेकिन उसे 2022 में बंद किया गया है। वो अब तक जारी नहीं किया जाने से बार बार लगातार इसके बारे में निवेदन बार करते हुए कार्यालय के सामने, नगर परिषद के सामने अनशन किया गया। इसके बावजूद इस पर नगर परिषद के प्रशासन पर जू नहीं रेंग रही। सेलू नगर परिषद हद में 2018 में जब पीटीआर दिया गया उस वक्त विशेष बात यह है कि यही सीओ नगर परिषद के ऊपर काबिज थे, जो जादव नाम के ये अधिकारी है। उन्होंने 3,300 रुपये नगर परिषद को लेते हुए इन लोगों को पीटीआर दिया गया था। लेकिन आज के समय में ये पीटीआर बंद होने के कारण शहर के राजीव गांधी नगर, आयशा कॉलोनी, रहमान नगर, सहारा नगर, अजंता कॉलोनी, इकबाल नगर, राजमहल, इन जगहों पर पीटीआर 2022 में बंद किया गया है। वो तुरंत चालू करे, इस बात को लेकर एक शिष्टमंडल आज तारीख 18 सितंबर 2023 सोमवार के रोज नगर परिषद सीओ से जाकर मिले और उन्होंने इस बात से अवगत कराया कि तुरंत जल्दी यहां से पीटीआर जारी किया जाए। इस मांग को लेकर दिए गए निवेदन पर लालू खान, रफीक भाई, अजीज भाई बेलदार, शेख रहीम भाई, रफीक भाई बेलदार, मुख्तार भाई, अल्ताफ खान सर के साथ अन्य ज्येष्ठ नागरिक मौजूद थे। मराठवाड़े का प्रस्तावित दूसरा महसूल आयुक्तालय परभनी में स्थापन किया जाए, इस मांग को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना की ओर से एक दिन का धरना आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में मनविसे के शहर अध्यक्ष अंकुश शेट्टे, तहसील संगठक किशोर दुबे, शहर संगठक श्रीकांत पाटिल, तहसील सचिव विशाल पाचंगे, शहर सचिव अजय फुलमाड़ी, उप शहर अध्यक्ष राहुल ठिटे, विभाग अध्यक्ष सुधांशु चौहान, उप विभाग अध्यक्ष मुंजाजी बागल, ओमकार पांचाळ, कार्तिक शेट्टे, बालाजी तुरे के साथ अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार मराठवाड्यात दुसरे प्रस्तावित महसूल आयुक्तालय हे परभणीमध्ये स्थापन व्हायचे वैधानिक विकास महामंडळाच्या पुस्तिकेत प्रथम प्राधान्य परभणीला असताना याचा त्रिविभाजनाचा घाट घालण्यात येत आहे। तरी आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना भेटून सनी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राज्य शासनाला महसूल आयुक्तालय परभणी स्थापन होण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राज्य शासनाला महसूल मंत्री व राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांना प्रस्ताव पाठवावा असे आम्ही निवेदन दिले होते। ते आमची मागणी मान्य न झाल्यामुळे आज आम्हाला
मराठवाड्यातील दुसरे प्रस्तावित महसूल आयुक्तालय परभणी स्थापन व्हावे यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेतर्फे एक दिवसीय धरणे आंदोलन इथे करण्यात येत आहे. मराठवाड्यातील महसूल आयुक्तालय जर परभणी स्थापन झाल्यास परभणीच्या विकासाला चालना व तसेच शैक्षणिक निर्मिती व अनेक सुशिक्षित बेरोजगारांना यामध्ये नोकरीची संधीचा लाभ होऊ शकतो. त्यामुळे आमची मागणी आहे की मराठवाड्यातील दुसरे प्रस्तावित महसूल आयुक्तालय हे परभणीत स्थापन व्हावे हीच आमची प्रमुख मागणी आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास भविष्यातील त्याच्या पुढच्याही कठोर भूमिकेचं उपोषण आंदोलन आम्ही करण्यास तयार आहोत. खेत मजदूर के रुके हुए मांगों को लेकर जिला कृषि अधीक्षक कार्यालय के सामने आज तारीख 18 सितंबर 2023 सोमवार के रोज परभणी जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया. वरिष्ठ अधिकारियों के ऑफिस से आए हुए आदेश को नजरअंदाज करते हुए कागजों में गलतियां करके उसमें कम किए गए मजदूरों को तुरंत काम पर लिया जाए. जिले के मजदूरों की रुके हुए पगारों को तनख्वाहों को तुरंत शासकीय अधिसूचना के तहत महंगाई भत्ते के साथ और उसमें निकले हुए फर्क की रकम तुरंत बांटी जाए. गलतियां करने वाले कृषि अधिकारियों ने खुले तौर पर माफी मांगे. ऐसे विविध मांगों को लेकर किसान मजदूर पंचायत की ओर से एक दिन का धरना आंदोलन किया गया. इस आंदोलन में बलवंत मोरे, डॉक्टर सुनील जाधव, सुभाष लोमटे, मेजर सुखदेव बन, रामराव जाधव, महादू जावड़े, शिवाजी राठौड़, शंकर राठौड़, अप्पाराव मोरताटे इनके साथ जिले के किसान मजदूर बड़ी संख्या में हाजिर थे. हा लढा अधिकाधिक तीव्र करण्यात येईल आणि महाराष्ट्रातल्या 30 जिल्ह्यातल्या सगळे एक प्रश्न. आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, कर्मचाऱ्यांना आयोगावर आयोग येऊन महागाई भत्ता मिळतो. त्या लेबरला मजुरांना 180 रुपये देतात. शासनानं राज्यपालाच्या सहीनं काढलेलं अधिसूचना नोटिफिकेशन 14ला काढली, त्यांना 180च आहे. 50 वर्ष तेच भाव, एका राईसप्लेटचंही देणे देत नाहीत. 36 महिने पगार मजुरांना मिळत नाही. उदारी कामं करून वेठबिगारी राबवली जाते आणि यांनी मात्र चंगळवाद्यांचा चालू आहे. कागदोपत्री खाडाखोड करणे, चोऱ्या करणे आणि मजुरांना जिवंत असून मेलेलं घोषित करणे याच्यात कलंकित लांछनास्पद अशी गोष्ट देशामधल्या कुठल्याही नसल. ही केंद्र सरकारसुद्धा लाज वाटण्यासारखी गोष्ट आहे. यासाठी आमचा लढा सुरू. देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना. हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है. पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी. तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा. परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा. परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र. अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें. मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259. राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी भर्तियों में कॉन्ट्रैक्ट तरीके से भर्ती करते हुए उसके लिए खानगी कंपनियों के तहत लिए जाने वाले निर्णय को लेकर राज्य के लाखों बेरोजगारों के जिंदगी से यह खिलवाड़ खेला जा रहा है और आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची जा रही है. इसलिए ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्ष समिति की ओर से आज इसका जाहिर निषेध करते हुए ऐसे निर्णय को तुरंत रद्द किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन आज तारीख 18 सितंबर 2023 सोमवार के रोज जिला कलेक्टर द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है. इस निवेदन पर भगवान राव वाघमारे, एडवोकेट सौराज सिंह परिहार, नाना साहेब राउत, भाई कीर्ति कुमार बुरांडे, विशाल बुधवन, डॉक्टर धनंजय चौहान, डॉक्टर संजय केकान, विष्णु थोरात, कृष्णा कटारे, प्रसाद गोरे के साथ अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर मौजूद है. परभणी यांना ओबीसी कृषी संघर्ष समिती परभणीच्या वतीनं निवेदन देण्यात आलं. निवेदनात असं नमूद केलं की राज्य शासनानं जो आता JR पारित केला 80,000 कंत्राटी पद्धतीनं नोकऱ्या आणि त्या 80,000 नोकऱ्याचं कंत्राट 8 कंपन्याला दिलं, ज्या की त्या कंपन्या सगळ्या भारतीय जनता पार्टी धार्जिने आहेत. त्या असो कुठल्याही पक्षाच्या. सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आमचा असा की 80,000 नोकऱ्या या राज्यात निर्माण झाल्यानंतर खऱ्या अर्थानं 50% म्हणजे 52% आरक्षण, ते SC असतील, ST असतील, OBC असतील, इतर NT असतील, ह्या सगळ्या घटकाचे मिळून 40,000 आमचे बांधव
जे की गोरगरीब आर्थिक अशा विवंचेतून आलेले ते नोकरीला मुकणार आहेत. म्हणजे 80,000 नोकऱ्या निघाल्यानंतर 40,000 आमचे बांधव जर त्या नोकरीला मुकत असतील तर मला वाटतं ते दारिद्र्यरेषेच्या वर निघू शकणार नाहीत. ही अतिशय आव्हानात्मक गोष्ट अशी आहे. म्हणून आम्ही आता निवेदन दिले आणि भविष्यात हे जर कायम चालू राहिलं तर तीव्र संघर्ष करावा लागेल. आपण बघितलं की मागच्या वेळेला तलाठ्याची भरती होती, एका जागेसाठी कमीत कमी 1,000 अर्ज. म्हणजे ह्या राज्यासह देशात बेकारी एवढी वाढलेली आहे आणि त्याच्यात कंत्राटी पद्धतीने जर तुम्ही नोकर भरती करणार असाल तर भविष्यात मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. आणि ही असंतोषाची निर्माण झालेली लाट जर थोपवायची असेल तर मला वाटतं 80,000 नोकर भरती कंत्राटी पद्धतीने रद्द करण्याचा निर्णय ह्या शासनानं करावा. ही मागणी मुख्यमंत्री आणि राज्यपालाला देण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी निवेदन दिलं. नम्रपणाने दिलेले निवेदन उद्याच्याला उग्र स्वरूपात रस्त्यावर सुद्धा आंदोलन निश्चित ओबीसी कृषी संघर्ष समिती केल्याशिवाय राहणार नाही. हे दखल घ्यावी. राज्य सरकार ने गन्ने के फसल पर लगाए हुए प्रांत बंदी के आदेश को तुरंत रद्द करे, ऐसी मांग करते हुए स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के पदाधिकारियों ने उस आदेश के प्रति की होली की है और राज्य शासन के इस निर्णय का निषेध दर्शाया है. और उस तरीके का निवेदन जिला अधिकारी को देते हुए इस निवेदन पर जिला अध्यक्ष किशोर ढगे, भास्कर खटिंग, गजानन तुरे, दिगंबर पवार, मुंजाभाऊ लोंडे के साथ बड़े संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल थे. आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने शिंदे सरकारनं ऊसाला प्रांतबंदी केल्याच्या निर्णयाची आज आम्ही परभणी जिल्ह्यामध्ये होळी केलेली आहे. एकीकडे हे सरकार म्हणते आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत, परंतु महाराष्ट्रामधल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कसे तरी यावर्षी ऊसाला चांगला भाव भेटणार होता, परंतु ऊसाला प्रांतबंदी आणून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर वरवटा फिरवण्याचं काम या शिंदे सरकारनं केलेलं आहे. जर का हा निर्णय तात्काळ मागे नाही घेतला तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शिंदे सरकारचा आणि बीजेपी सरकारचा आणि राष्ट्रवादीचा एकही आमदार जिल्ह्यामध्ये गावगाड्यामध्ये फिरू देणार नाहीत. देशामध्ये एक व्यवस्था असावी, वन देश वन इलेक्शन ही जी प्रतिमा निर्माण केली जाते आणि त्याच देशातल्या एका प्रांतातल्या शेतकऱ्याचा ऊस दुसऱ्या प्रांतात नेऊ द्यायचा नाही असं त्यांचं सरकार इथं महाराष्ट्रामध्ये प्रांतामध्ये लागू करत आहे. हे कुठंतरी दुटप्पी धोरण फक्त शेतकऱ्याला मातीत घालण्यासाठी शासन अवलंबत आहे आणि हे कुठंतरी थांबलं पाहिजे. यामुळं या सरकारच्या GRची आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने होळी करण्यात आलेली आहे आणि हे जर थांबवलं नाही तर सरकारची अशीच होळी झाल्याशिवाय राहणार नाही. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.